एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक ही बेटा था। उसके बेटे की शादी एक साधारण परिवार में हुई। कुछ समय बाद बेटे को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा और बहू घर पर अकेली थी। बहू को अपनी अंधी सास से बहुत परेशानी थी क्योंकि बुढ़िया को दिखाई नहीं देता था और वह हर थोड़ी देर बाद बहू को आवाज देती रहती थी, जिससे बहू को चिढ़ होती थी। बहू ने सोचा, अगर मैंने अपनी सास को खाना दिया तो वह रोज मुझसे मांगेंगी, इसलिए बहू ने जानबूझकर बुढ़िया के खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल दिए। वह समझती थी कि इससे सास को खाने का मन नहीं करेगा। बूढ़ी अम्मा खाना लेकर अपने कमरे में गई और फिर उसने महादेव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह हमेशा ऐसा करती थी, खाना खाने से पहले महादेव को याद करती और उन्हें आमंत्रित करती। आज भी उसने यही किया। महादेव जी आइए, मेरे साथ भोजन कीजिए कहकर उसने खाना खा लिया। अगले दिन बहू ने सोचा कि बुढ़िया आज खाना नहीं मांगेगी क्योंकि उसने कल उसे खराब खाना दिया था। लेकिन शाम को बूढ़ी अम्मा फिर आई और बोली, बहू आज क्या बनाया है, मुझे भी थोड़ा सा दे दो। बहू ने फिर वही किया, खाने में फिर मिट्टी और कंकड़ मिला दिए। बूढ़ी अम्मा ने फिर से महादेव को याद किया और चुपचाप अपना खाना खा लिया। बहू को अब बहुत हैरानी हो रही थी कि यह अंधी बुढ़िया कैसे खाने को खा लेती है जिसमें मिट्टी और कंकड़ भरे हुए थे। उसने सोच लिया कि अब जब अगली बार यह बुढ़िया खाना मांगेगी तो वह देखेगी कि यह कैसे खाती है। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा ने फिर खाना मांगा। इस बार भी बहू ने उसमें मिट्टी और कंकड़ डाल दिए। जब बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में गई तो उसने महादेव को फिर से आमंत्रित किया। इस बार महादेव स्वयं आकर बुढ़िया को अपना हाथ से खाना खिलाने लगे। जब बूढ़ी अम्मा खाना खाकर बाहर आई तो बहू ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मुझे माफ कर दो। कहानी का निष्कर्ष, कभी भी किसी का बुरा मत करो क्योंकि जब तक भगवान आपके साथ हैं तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बोलो हर हर महादेव।